सारा प्रणाम। मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप में आप सभी का स्वागत है। सुशांत की डेथ मिस्ट्री का सच क्या है और इस केस में क्यों हो रही है सियासत, आज इसी मुद्दे पर बात होगी। हस्तक्षेप में आज बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री पर होगी चर्चा। सुशांत की सुसाइड थ्योरी में कई खामियां दिख रही हैं। इस मसले पर हम बात करेंगे बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी से, जिनका कहना है कि मुंबई पुलिस के रवैये से लगता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। तो देखते हैं सुशांत की डेथ मिस्ट्री। बॉलीवुड में एक हफ्ते के अंदर संदिग्ध हालात में 2 मौत हो जाती है। एक की मौत की गुत्थी दूसरे से उलझी लग रही है। जांच को लेकर 2 राज्यों की पुलिस आमने सामने है। इतना ही नहीं, 2 सरकारों के बीच तनातनी भी है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। जांच भी सीबीआई के हवाले हो गई है। लेकिन मौत के इस रहस्य को सुलझाना अब भी बड़ी चुनौती है। देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच करने मुंबई के बिहार पुलिस की 4 सदस्यीय टीम गुरुवार को टीम लीडर के बिना ही पटना लौट आई। जांच टीम की अगुवाई कर रहे आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को बीएमसी ने अभी भी क्वारंटीन में रखा हुआ है। पटना लौटी जांच टीम बीएमसी से छिप कर रह रही थी। फिर भी उन्होंने 12 लोगों से पूछताछ कर कई सबूत जुटाए हैं। पटना पुलिस मुंबई में की गई जांच की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई को सौंपेगी। बिहार पुलिस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान विनय तिवारी का मुद्दा भी उठा सकती है। जब मैंने विनय तिवारी को फोन किया तो पता चला कि वो अभी भी क्वारंटीन है, मतलब हाउस अरेस्ट ही एक तरह से है ये। तो हम अपने सरकार को ये बता दिए हैं। महाधिवक्ता से आज राय लेंगे। हम लोग कल ये तय करेंगे कि क्या करना है। कोर्ट भी जा सकते हैं, एक ऑप्शन वो भी है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पैसे हड़पने और सुसाइड के लिए उकसाने का केस दर्ज कराया था। इसके बाद केस की जांच के लिए बिहार पुलिस 27 जुलाई को पटना से मुंबई पहुंची थी। लेकिन बीएमसी ने जांच टीम के प्रमुख पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी को क्वारंटीन कर दिया, जिससे जांच बाधित हो गई। इसके बाद दोनों राज्यों की पुलिस आमने सामने आ गई और सियासत भी गरमाने लगी। जब बिहार पुलिस गई और बिहार आईपीएस अधिकारी गए तो उनको क्वारंटाइन हिरासत में ले लिया। देश जानना चाहता है कि आखिर महाराष्ट्र पुलिस और वहाँ की सरकार क्या छिपाना चाहती थी, और वो इस तरह की बयानबाजी अब दे रहे हैं। मुंबई में जो भी लैंड करता है, क्या वो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में डाला जाता है? एक आईपीएस अधिकारी को हिरासत में न लेकर कोरोना के नाम पर आप खेल करेंगे? ये खेल देश समझता है। हालांकि बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार कोरोना संक्रमण से जुड़े नियमों का हवाला देकर इसे रूटीन घटना बता रही है। कहा यह भी जा रहा है कि क्वारंटीन में रखे गए अधिकारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जूम के जरिए सुशांत की मौत के मामले की जांच का काम जारी रख सकते हैं। अगर मुंबई के पुलिस जांच कर रहे हैं तो उनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। पूरी विश्व की पुलिस मुंबई पुलिस के ऊपर भरोसा रखे। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर पुलिस की जांच चल रही है तो जो व्यक्ति सरकार में नहीं है और सरकार से संबंधित नहीं, मेरे जैसे व्यक्ति, उसने उसके ऊपर टिप्पणी करना जांच के बारे में, ये ठीक नहीं। उधर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है जिसमें सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच भी सीबीआई से कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का दावा है कि दोनों केसों का आपस में संबंध है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सालियान की केस फाइल गायब है या डिलीट कर दी गई है।
याचिका में तर्क दिया गया है कि बिहार पुलिस ने डिलीट फोल्डर को दोबारा रिकवर करने में मदद की पेशकश की, लेकिन मुंबई पुलिस ने इजाजत नहीं दी। मुंबई के मलाड में 8 जून को 14वीं मंजिल से गिरकर दिशा की मौत हो गई थी और इसके एक हफ्ते बाद 14 जून को सुशांत ने आत्महत्या कर ली, जो संदेह पैदा करती है। बीजेपी सांसद नारायण राणे ने भी आरोप लगाया था कि दिशा की हत्या की गई थी और हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म हुआ था। इन आरोपों में कितना दम है ये तो सीबीआई जांच में ही पता चलेगा। फिलहाल मौत की इस मिस्ट्री में सियासत भी उलझी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। तो जो भी हो, 2 मौत और सस्पेंस पर से पर्दा ना तो मुंबई पुलिस हटा पा रही है और जांच पटना पुलिस को करने नहीं दिया गया। लिहाजा अब पूरा मामला सीबीआई के पास है, लेकिन इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी हैं। सर, ये बताएं कि जिस तरीके से ये पूरा मसला निकल के सामने आया और सुशांत सिंह राजपूत केस में अब जांच सीबीआई को दे दी गई है, आपकी टीम जो मुंबई गई थी वो आज पटना वापस लौट आई है। क्या आपकी टीम मुंबई से कुछ सुराग जुटाने में सफल हो पाई है जो सीबीआई के लिए अहम हो सकते हैं, जरूरी हो सकते हैं? उपेंद्र जी, मेरे यहाँ यह मुकदमा 25 को दर्ज होता है। 26 को एक दिन का हम समय लेते हैं, एसआईटी का गठन करते हैं, टीम की ब्रीफिंग होती है और 27 को एक टीम मुंबई लैंड कर जाती है और 27 को 4 बजे एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद 4 बजे से ही अनुसंधान का काम शुरू कर देती है। सीधे वहां से जाती है, वहां जहां सुशांत जी रहते थे, 4:45 में वहां पहुंच जाती है और उसके बाद वहां ठीक है, पीओ नहीं देख पाते हैं, फ्लाइट बंद था, पीओ नहीं देख पाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। वहां से जहां रिया चक्रवर्ती रहती है वहां जूही चली जाती है 7 बजे शाम। वहां उनका भी आवास जहां है वहां उसको देखती है, वहां नहीं मिलती है। इसके बाद में 9 बजे जाकर के सुशांत के एक मित्र से, जहां से कुछ हम सुराग मिलने की संभावना है, जाकर के उनसे बात करती है और 28 तारीख को बांद्रा के डीसीपी साहब के चेंबर में पहुंचती है। उनसे कोई सहयोग नहीं मिलता है, वो सीधा टाल देते हैं कि डीसीपी डिटेक्टिव 1 से आप लोग 29 को मिलिए। कहते हैं 10 बजे सवेरे जाइए, वो मिलेंगे। उनके आदेशानुसार, उनके निर्देशानुसार सुबह टीम पहुंचती है डीसीपी डिटेक्टिव 1 के यहाँ, लेकिन वो गायब हैं और 6 घंटे तक वहां 5 घंटे, 5.5-6 घंटे तक पूरी टीम इंतजार करती है। 2:30 बजे तक वो आते नहीं है और आश्चर्य होगा कि पूरे कार्यालय से स्टाफ भी धीरे धीरे करके निकल जाते हैं, वहां कोई नहीं। उसके बाद हम बड़े परेशान होते हैं, सीनियर एसपी बोलते हैं, सीनियर एसपी काउंटर पार्ट से अपने बात करते हैं डीसीपी बांद्रा से। बड़ी मुश्किल से 2 दिन के बाद समय मिलता है, टीम वहां जाती है, उनके साथ वो बात तो करते हैं लेकिन सहयोग करने से साफ इनकार कर देते हैं। एफएसएल रिपोर्ट नहीं देंगे, इंक्वेस्ट रिपोर्ट नहीं देंगे, पीएम रिपोर्ट नहीं देंगे, मेडिकल लीगल एविडेंस जो भी हमारे पास है नहीं देंगे, किससे पूछताछ किए हैं और क्या हमने प्रश्न पूछे, क्या जवाब आया, क्या तथ्य आए, हम कुछ आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। मतलब कोई किसी तरह का कॉपरेशन नहीं। ये तो देखा ही है पूरे देश में कि कैसे ऑटो रिक्शे पर घूम रहे हैं हमारे लोग, कोई साधन नहीं, कोई सहयोग नहीं, बात करने को तैयार नहीं। और बाद में तो आप देखेंगे कि वहां टीसी करके अनाउंस कर दिया जाता है कि हम आपको अनुसंधान नहीं करने देंगे। ये जो गड़बड़ी चल रही थी, असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो हम केवल कोऑर्डिनेशन के लिए और टीम को लीड करने के लिए एक आईपीएस ऑफिसर को भेजते हैं। ये आईपीएस ऑफिसर जाएगा, वरीय पदाधिकारी है, अपने काउंटर पार्ट से मिलेगा और ये किसी से भी मिल सकता है, कमिश्नर पुलिस से भी मिल सकता है, जरूरत हो तो डीजीपी से भी मिल सकता है और बैठ करके आपस में बात करेंगे, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं दे रहे हैं, समझाएंगे, कोई रास्ता निकालेंगे। हमारा इंटरेस्ट इतना ही है कि निष्पक्ष अनुसंधान हो और इस रहस्य से पर्दा खुले। लेकिन वो जाता है और देखिए उपेंद्र जी, सूचना दे करके जाता है। हम चिट्ठी लिखते हैं, यहाँ से चिट्ठी जाती है और यहाँ से सीनियर एसपी फोन करता है अपने काउंटर पार्ट को कि हमारा ये अधिकारी जा रहा है कोऑर्डिनेशन के लिए और इन्वेस्टिगेशन के लिए, आप इसको आईपीएस में कमरा दिलवा दें। तो कहते हैं आईजी हेडक्वार्टर से बात कीजिए। आईजी हेडक्वार्टर से एक बार बात होती है, अनुरोध किया जाता है और बाद में कंफर्म करने के लिए 10 बार सीनियर एसपी फोन करता है कि कमरा कंफर्म हो गया। 10 बार में वो फोन नहीं उठाते हैं, एसएमएस का जवाब नहीं देते हैं। ये बेचारा मुंबई एयरपोर्ट पर उतर करके अपने संपर्क से अपनी व्यवस्था करता है, किसी गवर्नमेंट रेस्ट हाउस नहीं जाता है, गेस्ट हाउस में
और तब वहां से, अब देखिए बात समझिए, ये सब ऑन रिकॉर्ड है जो मैं बोल रहा हूं, कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं जी। डीसीपी बांद्रा फोन करते हैं सीनियर एसपी को, भाई तुम्हारे अधिकारी को आईपीएस में मेस मिला? अब नहीं मिला। तो कहाँ ठहरा है वो? तो गुडफेथ में सीनियर एसपी बताता है कि अपनी व्यवस्था करके यहाँ ठहरा, वो जगह का नाम बताता है गोरेगांव में। तो कहते हैं अच्छा बाकी आपके 4 कहाँ ठहरे हैं? तो सीनियर एसपी बोलते हैं देखिए बाकी 4 को छोड़ दीजिए, उनको कोई एकोमोडेशन की जरूरत नहीं, वो जहाँ ठहरे हैं वहाँ ठीक है, उनका हम एड्रेस आपको नहीं बताएंगे। तो वो कहता अच्छा आपके आईपीएस ऑफिसर यहाँ ठहरे हैं? जी यहाँ ठहरे हैं। और ये फोन रखते हैं और बीएमसी के अधिकारी खोजते 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 वहां धमक गए। अब आधी रात को जाकर कैदी की तरह ठप्पा लगाकर उसको क्वारंटीन करना, आप बाहर नहीं निकल सकते जी, आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते जी, आप किसी का स्टेटमेंट नहीं ले सकते जी, आप किसी से मिल नहीं सकते जी, ये कहाँ का तरीका? क्या जरूरत थी? अगर आपको क्वारंटीन भी करना था। गुप्तेश्वर तो जी, आप बिहार पुलिस के मुखिया हैं। कहा जाता है कि पुलिस जो है एक संदेह की नज़र से हर चीज़ को देखती है जब कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई डिटेक्शन कर रही होती है। मुंबई पुलिस का ये जो पूरा का पूरा रवैया है, आप भी एक पुलिस अधिकारी हैं, वो लोग भी पुलिस महकमे से हैं, आपको क्या लग रहा है कि आखिर इतना ज़्यादा बेरुखी क्यों अपने बिरादरी के ही लोगों से, पुलिस महकमे के ही लोगों से? अंतर सिर्फ इतना है कि आप बिहार पुलिस में हैं, वो महाराष्ट्र पुलिस यानी मुंबई पुलिस में है, कमिश्नरेट है, तो ऐसा बेरुखी क्यों? आपको क्या लगता है? ये तो पूरा देश सवाल पूछ रहा है ना उपेंद्र जी। आप खुद समझदार हैं, इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरे देश को देख रहे हैं दिल्ली में पहुंच करके, बड़े बड़े लोगों से आपके जान पहचान है, उठना है बैठना है, बहुत समझदारी है आपकी। आप लोगों की राय लीजिए, पूरा देश क्या सोच रहा है? क्या आप 12 बजे रात को जाकर क्वारंटीन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, और क्वारंटीन करके दूसरे दिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि नहीं करने देंगे जी, नहीं देंगे जी, कोई सबूत नहीं देंगे जी, एफएसएल रिपोर्ट नहीं देंगे जी, पीएम रिपोर्ट नहीं देंगे जी, इंक्वेस्ट रिपोर्ट नहीं देंगे जी, हम वीडियोग्राफी फोटोग्राफी जो भी प्लेस ऑफ ऑफरेंस का नहीं देंगे जी, हम कोई अनुसंधान की बात आपसे शेयर ही नहीं करेंगे जी। एक और दर्शक जानना चाहेंगे, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कहा यह जा रहा है कि मुंबई पुलिस ने कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं किया अभी तक। ये पूरा मसला क्या है? उन्होंने क्यों एफआईआर दर्ज नहीं किया? क्या उन्होंने सिर्फ एक सिंपल सुसाइड केस मान लिया इसको? यही कह रहे हैं ना, आप कैसे कंक्लूजन पहुंच गए जी? जब शुरू से अंत तक एक एक चीज पर संदेह की उंगली उठ रही है, आप कैसे इतना जल्दी क्लोज कर दीजिएगा? और आप जानते हैं उपेंद्र जी, जो घटना स्थल है जहां ये घटना हुई है, तथाकथित आत्महत्या की बात की जाती है, जांच होगी, रहस्य से पर्दा उठेगा, उस पीओ को सील भी नहीं किया गया है। आप याद कीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट मर्डर हुआ था दिल्ली में, एक बहुत वीआईपी का पर आरोप लगे थे, उनकी पत्नी का, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं। पीओ कितने दिन तक सील रहा? बहुत लंबे समय तक, सालों। और इतने महत्वपूर्ण मामले में एक स्टार मरा है, भारत का बेटा, देश की शान, और पूरा देश चिंतित है, और उसके घटना पीओ को आप सील तक नहीं किया, खुला छोड़ दिया, ब्रोकर चाबी लेकर घूम रहा है। ये क्या मजाक है? ये प्रोफेशनल पुलिसिंग है, इसी को प्रोफेशनल पुलिसिंग कहते हैं। हमने तो कभी नहीं बोला उपेंद्र जी दिल्ली मुंबई पुलिस के खिलाफ। हमने डीजीपी को हमेशा उनकी जय जयकार की, वहां के सीपी की जय जयकार की, बड़े इज्जत और अदब के साथ बात किया। लेकिन आपको जुरिस्डिक्शन पर कोई आपत्ति थी, तो मेरा आईपीएस अधिकारी इसी कोऑर्डिनेशन के लिए गया था ना आपके पास। दोबारा उसको सुबह पुलिस कमिश्नर अपने चेंबर में बुलाते, बात करते और बोलते हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देंगे, जुरिस्डिक्शन नहीं है तुम्हारा, अपनी टीम लो, पैक करो, वापस जाओ। हम वापस आ जाते, आपके साथ लड़ाई थोड़ा ही कर सकते हैं मुंबई में जाकर हमारे 5 आदमी। डीजीपी साहब, ये सारा मसला जाहिर सी बात है, अब मीडिया में भी रिपोर्ट हो रहा है, आपने भी कई चैनलों पर बोला है। आपके बोलने को लेकर शिवसेना के सांसद संजय राउत कहते हैं कि कौन है गुप्तेश्वर पांडे, ये चैनलों पर आकर क्यों बोल रहे हैं? आप अभी तक जितना एसेस कर पाए हैं मुंबई पुलिस के काम को, क्या आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन हुई भी है या नहीं हुई है? पहले तो आपने जिनका नाम लिया, मैं उनको बहुत आदर के साथ प्रणाम करता हूं। कोई पार्टी के हो, कोई नेता हो, सबको आदर के साथ प्रणाम करता हूं। मेरी हैसियत और मेरी औकात ही नहीं है कि मैं किसी राजनेता के किसी सवाल का, किसी आरोप का जवाब दूं।
जी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे बिहार के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार पुलिस का पक्ष रखने के लिए अधिकृत किया है, इसलिए बोल रहा हूं। और मैंने आज तक जो बोला है, एक गलत बात बोली हो, क्या है सही नहीं है कि हमारे अफसरों को बिल्कुल गंदे तरह से ट्रीट किया गया? क्या सही नहीं है कि उनको धक्का दे करके किस तरह से कि प्रिजनर्स वैन टाइप की गाड़ी में बैठाया गया? पूरे देश में देखा इसको, सोशल मीडिया पर चला और पूरे देश में थू-थू हुई मुंबई पुलिस की। मैंने डिफेंड किया, मैंने आकर खंडन किया कि नहीं 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 नहीं, मुंबई पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया है, बिहार पुलिस का कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है, वो केवल मीडिया के साथ वो इंटरेक्ट नहीं करें, इसके लिए उनको बचा करके गाड़ी में चढ़ा दिया। बचाने का ही तरीका है, किस तरह से धक्का दे करके आप गाड़ी में, और कैसी गाड़ी में आप जिसमें कैदी जाते हैं उस गाड़ी में बैठा रहे। मैंने हमेशा डिफेंड किया, लेकिन हमें तकलीफ जब हुई कि हमारे अधिकारी को रात में जाकर के क्वारंटीन कर रहे हैं। 3 दिन के अंदर मैंने डीजीपी साहब को मैसेज दिया, सर 3 दिन के लिए गया है, और मैसेज उनके रिकॉर्ड पर है, हमारे मोबाइल में है, उनके मोबाइल में होगा। 3 दिन के लिए कोई जाएगा उसको क्वारंटीन कीजिएगा। जाहिर सी बात है, जहाजें उतर रही हैं, हजारों पैसेंजर उतर रहे हैं, कितने को क्वारंटीन किया आपने? हमारे ही 4 लोग गए हैं 5 दिन 6 दिन पहले, उनको क्वारंटीन किया आपने। और ये गया जब आपसे लाइजनिंग करने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए, क्वारंटीन करने का तरीका आधी रात को जाकर के कैदी है, चोर है, एक्सकॉन्डर है, भगोड़ा है, अपराधी है। अरे सुबह एक आदमी नोटिस लेकर चला जाता, बोलता है ये नोटिस है, आप क्वारंटीन है, आप बाहर नहीं निकलिएगा, वो मानता, आपके कानून को मानता। आप रात में जाकर के आधी रात को, जो सोने का वक्त है, हम हाथ पर देखें कैसे ठप्पा मारा गया है, जैसे कैदी को मारा गया। इसी से जुड़ा एक सवाल है डीजीपी साहब, ये बताएं कि विनय तिवारी के क्वारंटीन करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत ही तल्ख टिप्पणी की थी, उसके बाद भी विनय तिवारी को नहीं निकलने दिया गया। पटना आपकी टीम वापस पहुंची है और विनय तिवारी अभी भी मुंबई में हैं, उनको वहां से क्वारंटीन से निकालने के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट में कल मैटर आने वाला है, कल नहीं परसों आने वाला है, उसके लिए कुछ अलग से एफिडेविट डालेंगे या इस मुद्दे को उठाएंगे या कानूनी सलाह लेकर के कोई और कार्रवाई करेंगे, या क्या बातचीत से मसला हल हो जाएगा? हो जाना चाहिए। हम तो प्रार्थना करते हैं भगवान उन लोगों को सद्बुद्धि दें। पूरा देश देख रहा है, क्या मैसेज जा रहा है, देखिए उपेंद्र जी, पूरे देश में क्या संदेश जा रहा है। पहले तो गलत क्वारंटीन किया, 3 दिन के लिए कोई जाएगा, आप क्वारंटीन नहीं कर सकते। आईपीएस ऑफिसर है, सरकारी ड्यूटी पे गया है, आपने रैपिड एंटीजन टेस्ट भी नहीं किया ना, उसको कोरोना है, पॉजिटिव है कि आप उसको क्वारंटीन कर रहे हैं। आप बताइए 3 दिन के लिए कोई जाता है पुलिस ऑफिसर, तो पूरे देश में इनकम टैक्स की रोड हो रही है। हमको डर लग रहा है कि सीबीआई के अफसर अगर वहां जाएंगे उनको क्वारंटीन ना कर लें, तब तो सीबीआई के अधिकारी जा रहे हैं मुंबई में, क्वारंटीन कर लीजिए आप, वो तो जाएंगे ना। नहीं, वो तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइन है कि कोई भी आदमी अगर 72 घंटे के लिए जा रहा है और रिटर्न टिकट लेके जा रहा है तो उसको क्वारंटीन वो नहीं करेंगे। अगर वो इसको किया जब हमने डीजीपी साहब को मैसेज दिया है कि इतने ही टाइम के लिए जा रहा है, 3 ही दिन के लिए, रिटर्न वो खंडन कर दें कि ये मैसेज उनके मोबाइल पर मैंने नहीं दिया है। जब मैंने कहा है कि ये 72 घंटे के लिए ही जा रहा है तो उसको क्यों क्वारंटीन किया? और क्वारंटीन करने का तरीका क्या है कि रात को, आधी रात को सोने का जो समय है उसमें जाके हाथ पर, आईपीएस अफसर के हाथ पर ठप्पा उसको मारा जाता है ना जिसके भागने का डर हो। 12 बजे रात को ठप्पा मारने का हाथ पर क्या जरूरत है? पूरा देश देख रहा है। अब सोया है भाई, सुबह में जाते ना 8 बजे एक नोटिस दे देते कि आप क्वारंटीन है, वो गलत था, तो आपके प्रावधान में नहीं है, फिर भी हम मान लेते। और सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि ये प्रोफेशनल तरीका नहीं, अनएथिकल है, गलत है, उसके बाद तुरंत आपको छोड़ देना चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन के बाद पटना के आईजी ने बात किया, आपने कोई नोटिस नहीं ली। आज हम लोगों ने उपेंद्र जी ऑफिशियली चिट्ठी लिख दिया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है, अब आप क्या करिएगा। तो वो लिख करके हमको जवाब दे दें कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को नहीं मानते हैं, तो ये देश कैसे चलेगा उपेंद्र जी? ये बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा कि बीएमसी के अहंकार से चलेगा? मुंबई पुलिस एक और आरोप पटना पुलिस पे, बिहार पुलिस पे लगा रही है कि उनका जुरिडिक्शन नहीं था एफआईआर दर्ज करने का, एफआईआर दर्ज करके उन्होंने गलती की है। अब बिहार पुलिस ने जो सुशांत सिंह राजपूत हैं उनके पिता के आवेदन पर, कंप्लेन पर एफआईआर दर्ज किया है। आखिर यहाँ एफआईआर होना चाहिए, वहाँ एफआईआर होना चाहिए, और बिहार सरकार ने
प्रॉपर नोटिफिकेशन करके सीबीआई जांच की संस्तुति भी कर दी, कोर्ट में इस बात को रख भी दिया गया और केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन करके सीबीआई जांच जारी भी कर दी। अब एफआईआर को लेकर के जो ये तनातनी कहासुनी हो रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उपेंद्र जी, इस पर हम लोगों को डिबेट करने से कोई फायदा है? मैंने कई बार कह दिया है कि पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन बिहार में भी है, क्योंकि नेचुरल लीगल हेयर कौन है? उसका पिता है, बाप उसके नहीं, माता नहीं है, पत्नी नहीं है, दोनों बहनें शादीशुदा हैं, अपने घर में रहती हैं, एक इकलौता बेटा था, उसके प्रॉपर्टी का, उसके संपत्ति का कौन वारिस होगा? ये सिंपल बुद्धि की बात है कि कौन होगा वारिस? पिता ही है अकेले परिवार में, अब कोई नहीं बचा, तो नेचुरल लीगल हेयर हुआ, मनी ट्रेल है, तो नुकसान उसका हुआ है। तो पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन पटना में भी है, इसलिए पटना में एफआईआर हुआ। लेकिन हम कहते हैं, मान लीजिए कि आप नहीं मानते हैं कि पटना में एफआईआर होना चाहिए, आप नहीं मानते हैं कि पटना पुलिस का जुरिस्डिक्शन है और पटना पुलिस वहां जाकर के इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, तो इसमें क्या दिक्कत थी? हमारा अधिकारी गया था, उसको बुलाते आदर के साथ, एक कप चाय पिलाते, बोलते बाबू तुम्हारा नहीं, हम तुमको करने नहीं देंगे, टीम को पैक करो, वापस जाओ, वापस आ जाता। फिर हम कोर्ट के माध्यम से कोई रास्ता निकालते। आप तो बेइज्जत करने पर तुल गए, कैदी की तरह आधी रात को जाकर ठप्पा लगा के कंटिन्यू कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है गलत, उसके बाद भी नहीं छोड़ रहे हैं। उसके बाद हम चिट्ठी लिखे, फोन कर रहे हैं यहाँ से, तब भी आप नहीं छोड़ रहे हैं। आज और फिर दोबारा चिट्ठी लिखी गई है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के आलोक में अब तो छोड़ दीजिए। तो उनको लिखना जवाब देना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को नहीं मानते हैं या हम नहीं छोड़ेंगे। सर अब ऐसा है, तय करेंगे कि हमें क्या करना है। लेकिन देश जब देख रहा है ना इसको, तो लोग समझ रहे हैं कितनी बदनामी हो रही है, कितनी शिकायत हो रही है। आप देखिए खुद। सर ऐसा है, कौन उनको सलाह दे एक बड़ा नेचुरल सा सवाल पैदा हो रहा है। एक बहुत नेचुरल सवाल आपसे लेना चाह रहा हूं। जाहिर सी बात है कि सुशांत सिंह राजपूत की जांच आपकी संस्तुति पर आपकी सरकार ने सीबीआई को दे दी है, लेकिन प्राइमा फेसाई आपको क्या लगता है कि सुशांत सिंह ने किसी दबाव में आत्महत्या कर ली, स्वयं डिप्रेशन में थे आत्महत्या कर ली, या इसके पीछे सही में कोई मिस्ट्री है, सही में एक साजिश है? साजिश की थ्योरी पर आप क्या कहना चाहेंगे एक राज्य के पुलिस के मुखिया होने के नाते? देखिए, आप पुलिस अधिकारी के हैसियत से अगर बोलिएगा तो हम लोग किसी मतलब कोई जजमेंट देना उचित नहीं होगा, क्योंकि मामला अब इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई को चला गया जी। तो इस पर कोई जजमेंट देना बिल्कुल ये उचित नहीं होगा, ये प्रोफेशनल एथिक के भी खिलाफ है। लेकिन पूरे देश की जनता के मन में अब संदेह तो बहुत गहरा हो गया है, और मैं भी एक जनता तो हूं ना, बिल्कुल सब तो बाद में हूं, लेकिन जनता हूं ना, तो पूरे देश की 125 करोड़ जनता के मन में ये संदेह बहुत गहरा हो गया है, और अपने एक्टिविटीज से इन लोगों ने संदेह को और गहरा कर दिया है। तो इन लोगों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे ये संदेश गहरा हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि सीबीआई एक बहुत ही प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, निश्चित रूप से रहस्य से पर्दा उठेगा और सत्य उद्घाटित होगा, और देश को सच्चाई जानने का अधिकार है। वो बिहार में पैदा हुआ था, बिहार का बेटा था, लेकिन बिहार की शान है वो। महाराष्ट्र के लोग कम थोड़े दुखी हैं। हम तो कई मराठा भाइयों के फोन आ रहे हैं। एक टैक्सी ड्राइवर ने वहां से कहा, गरीब हूं, मराठा हूं, अब मैं देख रहा हूं पटना पुलिस की यहाँ क्या दुर्दशा हो रही है, टांगे पर रिक्शे पर चल रहे हैं, मैं अपनी टैक्सी निःशुल्क मैं चलाऊंगा, 1 पैसा भाड़ा नहीं लूंगा। मेरा दिल बिल्कुल गदगद हो गया, मैं बहुत भावुक हो गया। महाराष्ट्र के लोगों को कम तकलीफ है क्या? बहुत तकलीफ है, देश भर के लोगों को तकलीफ है। सच्चाई आने दीजिए ना, आप क्यों डर रहे हैं? हम तो यही कर रहे हैं, क्यों जिद पड़ रहे हैं कि हम ही करेंगे? अरे सीबीआई करेगी तो करने दीजिए। सवाल ये उठता है कि आपके लोगों ने भी करीब 5-6 लोगों से बातचीत किया, उस 5-6 लोगों की बातचीत में क्या कुछ निकल के आया? कुछ एक भी सुराग ऐसा मिला जैसे लगे कि नहीं सुशांत सिंह राजपूत भयंकर दबाव में थे, या वो डिप्रेशन में थे नहीं, परिस्थितियां ऐसा पैदा कर दी गई थी कि वो डिप्रेशन में आ गए थे और जो है उनको फंदा लगा के झूल जाना पड़ा? कुछ भी ऐसी चीज जो आपके पुलिस अफसरों ने आपको ब्रीफ किया हो, अगर आप बताना चाहें, देश की जनता देख रही है, जानना चाहती है। पहली बात तो यह है कि हमारी टीम जो आई है उससे मेरा कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हुआ है। पटना पुलिस की टीम है, वो एसपी और आईजी लेवल तक उनका इंटरेक्शन होता है, डीजीपी से उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता, वो हुआ भी नहीं।
दूसरी बात, अगर हुआ भी होता तो वो बात मैं बताता नहीं, क्योंकि वो भीतर की इन्वेस्टिगेशन की बात है, वो मीडिया के माध्यम से नहीं शेयर की जाती है। बिल्कुल। और जो राइट जगह है, राइट प्लेटफॉर्म है, वहां हम राइट टाइम पर उस चीज को रखें। बिल्कुल। रिया चक्रवर्ती एक करेक्टर है इस पूरे केस में, इस पूरे मसले में। वो दिशा सालियान का मामला हो या सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, जो उनके साथ थी, लिविंग रिलेशन में थी, और उनके सुसाइड से 2 दिन पहले वो उनका साथ छोड़ के चली गई। रिया चक्रवर्ती को लेकर के भी तमाम सवाल उठ रहे हैं, और के सिंह जो सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी हैं, उन्होंने भी गंभीर सवाल उठाए थे और अभी भी उठा रहे हैं। क्या रिया चक्रवर्ती ने पैसे की लालच में आके ऐसा किया? कोई पैसे का ट्रांजैक्शन है भी या नहीं है? क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें घूम रही हैं। आपने प्रमा फेसाई इस केस के बारे में जानकारी ली है, आप पुलिस मुखिया होने के नाते सारे इन्वेस्टिगेशन पर टिप्पणी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के रोल के बारे में थोड़ा दर्शक जरूर जानना चाहेंगे, और मैं भी आपसे जानना चाह रहा हूं। देखो, इन्वेस्टिगेशन के भीतर की बात तो हम नहीं बता पाएंगे आपको, लेकिन एक बात बोलते हैं, जिस तरह का उनका व्यवहार रहा है तो पूरे देश को शक होगा कि नहीं। एक वानगी देता हूं, आप खुद ट्वीट करके बोलते हैं कि सीबीआई इसकी जांच करे। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, सुनने वाले को भी अच्छा लगता है। आप इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन चाहती हैं, न्याय चाहती हैं सुशांत के लिए, बड़ा अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा, आपके प्रति बड़ा आदर का भी भाव पैदा हुआ होगा। और जब बिहार पुलिस पहुंचती है तो बिहार पुलिस से आपको डर लगने लगता है, और फिर दोबारा कोर्ट में आप जाते हैं कि नहीं 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 नहीं, सीबीआई को इसका अनुसंधान नहीं करना चाहिए, मुंबई पुलिस ही करे। ये क्या है? अगर आपने दोष है, पाक साफ है, कोई आपकी गलती नहीं, मैं आपको किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो काम हो रहा है, जो व्यवहार हो रहा है, जिस तरह का आचरण है, उससे संदेह तो बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल। अभी खबर आ रही है डीजीपी साहब, अभी खबर आ रही है कि सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और 6 आदमी को उसमें नामजद किया है, जिसमें रिया चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के भाई का भी नाम या उनके परिवार के सदस्यों का भी नाम आने की सूचना है एफआईआर में। क्या आपको लग रहा है कि सीबीआई ने सही डायरेक्शन में एफआईआर दर्ज की है और सही डायरेक्शन में अपनी जांच पहले दिन से शुरू कर दी है? सीबीआई के अनुसंधान पर, उसके काम करने के तरीके पर मैं क्यों टिप्पणी करूंगा? मैं एक लाइन में ये कर सकता हूं कि सीबीआई पर मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि देश की सबसे शीर्ष संस्था है, बहुत ही प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, और सीबीआई से अगर कोई दोष है तो बच नहीं पाएगा, और निश्चित इस केस से पर्दा उठेगा। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विश्वास। आखिरी सवाल, महाराष्ट्र सरकार बहुत भौचक रह गई जब उसको ये पता चला कि आनन फानन में जो है बिहार सरकार ने केस दर्ज भी किया और केस सीबीआई जांच के लिए आगे प्रोसीड भी कर दिया। आप लोगों को क्यों जरूरत लगी कि इस केस को तुरंत सीबीआई को दे देना चाहिए? जांच तो आप लोग भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी आपके नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन भी बहुत अच्छा है, बिहार पुलिस बहुत अच्छा काम भी कर रही है। 2 ही कारण था। एक तो हमें पक्का विश्वास हो गया, और पूरे देश ने देख लिया कि हमको वो अनुसंधान करने नहीं देंगे, और उन्होंने ऐलान कर दिया पीसी करके कि हम आपको नहीं करने देंगे, आपका जुरिस्डिक्शन नहीं। अपने ऑफिसर की दुर्गति हमने देख ली कि जिसको भेजेंगे उसको क्वारंटीन कर देंगे, उन्हें हाउस अरेस्ट कर देंगे। मतलब हम मुंबई में जाकर के, मुंबई में गए बिना अनुसंधान होगा नहीं, और मुंबई में जाकर अनुसंधान हमको करने नहीं देंगे। उन्होंने खुलेआम कह भी दिया, पीसी करके डिक्लेयर कर दिया। और दूसरे, जब सुशांत के पिता को ये सब जानकारी मिली, जैसे पूरे देश को मिल रही है, तो आश्वस्त हो गए कि बिहार पुलिस चाह करके भी अब इस केस का अनुसंधान नहीं कर सकती। उन्होंने अनुरोध किया कि हमको आप पर भरोसा था, लेकिन आपको वो करने नहीं देंगे, अब इस केस को सीबीआई को दे दीजिए। तो जब उन्होंने अनुशंसा की, अनुरोध किया, तो राज्य सरकार ने उनके अनुरोध को मान लिया। हमें कौन सी जिद है कि हम ही करेंगे? हमें कोई जिद नहीं, हमें तो न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। अब उनके पिता कह रहे भाई आप तो कर ही नहीं सकते, आपको करने ही नहीं देंगे, तो सीबीआई को दीजिए। तो हम क्या बोलते, सरकार क्या बोलती? बिल्कुल, सरकार भी जाहिर सी बात है, संवेदनशील सरकार है, संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक पिता के अनुरोध पर जांच सीबीआई को सौंपी है। जाहिर सी बात है कि उनके परिवार को कम से कम बहुत भरोसा और आस बंधी होगी राज्य सरकार के इस कदम से। गुप्तेश्वर जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सहारा न्यूज नेटवर्क दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता है। आगे बढ़ रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद
हम आज सुशांत सिंह राजपूत के इस मसले पर बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता शेखर सुमन जी से भी बात करेंगे। ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत वापस लौटेंगे।